आज भी मृत्यु के लिए भटक रहा है महाभारत का एक योद्धा। अश्वत्थामा की मृत्यु को लेकर जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह आज भी जिंदा है, इस बात में कितनी सच्चाई है इसे प्रामाणिकता के साथ कोई भी नहीं कह सकता। असल मुद्दा यह है कि आखिर महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा के साथ ऐसा क्या हुआ था। क्या वह अन्य योद्धाओं की तरह युद्ध में वीरगति को प्राप्त नहीं हुआ, या फिर उसे जीवन भर भटकने का श्राप मिला था। बेटे मुझे इग्नोर मत करना, आज तुम्हारे घर खुशखबरी आने वाली है। बस तू फॉलो करके जय श्री राम लिखना और सिर्फ अपने पक्के 5 दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना। जय श्री राम। यह जानने से पहले आइए अश्वत्थामा के विषय में कुछ जान लेते हैं। जिस ग्रंथ में अर्जुन, कर्ण, श्री कृष्ण, भीष्म, भीम, द्रोणाचार्य और दुर्योधन जैसे महारथी हो, वह अश्वत्थामा पर लोगों का बहुत ही कम ध्यान गया होगा। लेकिन आपको बता दे कि अश्वत्थामा महाभारत का ऐसा पात्र रहा है जो यदि चाहता तो युद्ध के स्वरूप को ही बदल सकता था। कौन है अश्वत्थामा? अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य और कृपि का पुत्र था। द्रोणाचार्य का अपने पुत्र के प्रति बहुत ही ज्यादा स्नेह था। इस स्नेह की वजह से द्रोणाचार्य को अपनी सोच के विपरीत कुरुक्षेत्र युद्ध में अधर्मियों का साथ देना पड़ा। वह कौरवों के समर्थन में पांडवों के खिलाफ मैदान में उतरे थे। गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद युद्ध के दिनों की है, जब भीष्म पितामह की तरह गुरु द्रोणाचार्य भी पांडवों की विजय में सबसे बड़ी बाधा बनते जा रहे थे। श्री कृष्ण जानते थे कि गुरु द्रोण के जीवित रहते पांडवों की विजय असंभव है, इसलिए श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई जिसके तहत महाबली भीम ने युद्ध में अश्वत्थामा नाम के एक हाथी का वध कर दिया था। यह हाथी मालव नरेश इंद्रवर्मा का था। यह झूठी सूचना जब युधिष्ठिर द्रोणाचार्य को दी गई तो उन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और समाधिष्ट होकर बैठ गए। इस अवसर का लाभ उठाकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। पांडवों के शिविर पर हमला। अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिलने के बाद द्रोण पुत्र अश्वत्थामा व्यतीत हो गया। युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने दुर्योधन को वचन दिया कि वह अपने पिता की मृत्यु का बदला लेकर ही रहेगा। इसके बाद उसने किसी भी तरह से पांडवों को मारने की कसम खाई। युद्ध के अंतिम दिन दुर्योधन की पराजय के बाद अश्वत्थामा ने बचे हुए कौरवों की सेना के साथ मिलकर पांडवों के शिविर पर हमला किया। उस रात उसने पांडव सेना के कई योद्धाओं पर हमला किया और मौत के घाट उतार दिया। उसने अपने पिता के हत्यारे धृष्टद्युम्न और उसके भाइयों की हत्या की। साथ ही उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों की भी हत्या कर डाली। अपने इस कायराना हरकत के बाद अश्वत्थामा शिविर छोड़कर भाग निकला। द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या की खबर जब अर्जुन को मिली तो उन्होंने क्रुद्ध होकर रोते हुए द्रौपदी से कहा कि वह अश्वत्थामा का सर काटकर उसे अर्पित करेगा। अश्वत्थामा की तलाश में भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन निकल पड़े। अर्जुन को देखने के बाद अश्वत्थामा असुरक्षित महसूस करने लगा। उसने अपनी सुरक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जो उसे द्रोणाचार्य ने दिया था। गुरुपुत्र होने पर भी उसे केवल ब्रह्मास्त्र छोड़ना आता था, वापस लेना नहीं आता था। तथापि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उधर श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को ब्रह्मास्त्र छोड़ने की सलाह दी। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को पांडवों के नाश के लिए छोड़ा था, जबकि अर्जुन ने उसके ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने के बाद अश्वत्थामा को रस्सी में बांधकर द्रौपदी के पास लाया गया। अश्वत्थामा को रस्सी से बंधा हुआ देख द्रौपदी का कोमल हृदय पिघल गया और उसने अर्जुन से अश्वत्थामा को बंध मुक्त करने के लिए कहा। भगवान श्री कृष्ण का श्राप। अश्वत्थामा की इस प्रतीक के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया। वो पापी लोगों का पाप ढोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों से भटकेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध नियंत्रित होती रहेगी। तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा तथा मानव और समाज भी तेरे से दूरी बनाकर रखेंगे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के श्राप के बाद अश्वत्थामा आज भी अपनी मौत की तलाश में भटकता रहा, लेकिन उसे मौत नसीब नहीं हुई। आखिर कब भुगतनी होगी उसे ये सजा? तो बोलो जय श्री कृष्ण।